दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तरी कोरिया ने 1500 सैनिकों की 2 टुकड़ियों में रूस को सैनिक भेज दिए हैं, जो कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है कि इस बात के सबूत भी दिए हैं कि उत्तरी कोरिया ने अपने सैनिकों को रूस भेजे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तरी कोरिया की ओर से जो सैनिक भेजे गए हैं, उन सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में तैनात किए जाने से पहले उन्हें ड्रोन और अन्य उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को रूसी सेना में शामिल करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और उत्तरी कोरिया ने अब तक सैन्य गतिविधियों से इनकार किया है। इसके अलावा अधिकारियों के अनुसार उत्तरी कोरिया ने सितंबर से लेकर अब तक रूस को लाखों हथियारों से भरे कंटेनर भेजे हैं और इन कंटेनरों की संख्या 6700 बताई गई है। और इसके बदले रूस ने उत्तरी कोरिया को खाद्यान्न के साथ साथ हथियार निर्माण के लिए पुर्जे और कच्चा माल भी भेजा है। आपको बता दें कि एक और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि उत्तरी कोरिया के कई सैनिक पहले भी रूस की सेना में शामिल हो चुके थे। ये बात तब सामने आई जब 3 अक्टूबर को डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने एक मिसाइल हमला किया था। इस हमले में उत्तरी कोरिया की सेना के 6 अधिकारी मारे गए थे और 3 घायल हो गए थे। परंतु रूस ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि उत्तरी कोरिया की सेना के अधिकारियों का एक समूह उनके रूसी सहयोगियों से मिलने और उनके साथ अनुभव साझा करने के इरादे से वहां पर गया था, तब उनके साथ ये हादसा हुआ था। आपको बखूबी पता है कि पिछले सप्ताह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के द्वारा की जा रही है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच यह सम्मेलन रूसी शहर कजान में हुआ है। आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसा कि नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है, ये देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मिलकर दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह बनाया गया है। और इसी दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर पूरे ब्रिक्स समिट के दौरान चर्चा में रही। तस्वीर में पुतिन बीच में है और उसके अगल बगल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग है। इसी दौरान पुतिन कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा कर रहे हैं। बता दें कि 5 साल बाद ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। दोनों नेता आखिरी बार साल 2019 में मिले थे। ब्रिक्स जैसे मंच पर 2 सबसे बड़े आबादी वाले देशों के नेताओं की मुलाकात हुई और रूस ने इसे दुनिया भर में अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में दिखाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका की कूटनीतिक हार को दर्शाया गया है।